नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए, 7 चरणों में संपन्न हुए और अब सबकी नजरें हैं 10 तारीख पर, क्योंकि 10 तारीख को आएंगे नतीजे। सत्ता के सिंहासन पर काबिज होगा कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है, किसको कितने वोट मिले, किसको कितनी सीटें आ रही हैं, किसकी किस्मत चमकेगी, किसकी किस्मत देगी धोखा, ईवीएम खुलेगी तो किसकी किस्मत में आएगा क्या, किसके हाथ में आएगा क्या। ये तमाम सवाल हैं जो 10 तारीख को इन सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन लगातार अलग अलग चैनल्स पर आप एग्जिट पोल्स देख ही रहे हैं और तमाम एग्जिट पोल्स का हमारे चैनल ने किया विश्लेषण, जिसको आपने देखा। लगातार हम उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अब होगी चर्चा, जानेंगे कि आखिर अपने आप को ये दल कहां पाते हैं, क्योंकि अब चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब कोई वादा नहीं चलेगा, अब कोई घोषणा नहीं होगी, अब कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रोड शो या रैलियां हमने देखी थी ना, या फिर प्रियंका जी की भी हमने देखा था कि किस तरह से रैलियां हुई थी, रोड शो हुए थे। अखिलेश जी ने भी पूरी ताकत झोंकी थी, विजय रथ निकाला था। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं होगा। अब सबका इंतजार है 10 तारीख को लेकर। 10 तारीख को किसकी किस्मत में क्या आएगा ये तो हम बताएंगे ही आपको 10 तारीख को। लेकिन आज चर्चा का दिन है, आज समझने का दिन है। 7 चरण हो चुके हैं। अब जानेंगे हम मेहमानों से, जो खासतौर पर राजनीतिक मेहमान हैं, कि वो अपने आप को कहां पाते हैं। और हमें जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बताएंगे कि 7 चरण उत्तर प्रदेश के कहां रहे। चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रदीप तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अश्विनी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नदीम कुरैशी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो मत प्रतिशत अभी तक निकलकर सामने आ गए हैं उसकी तरफ एक नजर डाल लेती हूँ, और उसके बाद त्रिपाठी जी आप ही से मत प्रतिशत का विश्लेषण करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक जो इलेक्शन का परसेंटेज आया है 7th फेज का, वो है 55%। आजमगढ़ में 53% तक गया है, भदोही में 54% तक गया है, चंदौली में 61 गया है, गाजीपुर में 55 गया है, जौनपुर में 53, मऊ में 57, मिर्जापुर में 54, सोनभद्र में 57 और वाराणसी में 52% वोटिंग दर्ज की गई है। त्रिपाठी साहब, 52% वोटिंग दर्ज की गई है, खासतौर पर वाराणसी में, जहां पूरी ताकत झोंक दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खुद वहां उन्होंने रोड शो किए, चाय भी पी, लोगों के बीच भी गए, डमरू भी बजा डाला। लेकिन 52% वोट, क्या मेहनत का सिला मिला? नहीं, देखिए पारुल जी, मैं बनारस की जो आज वोटिंग हुई और उसमें जो मत प्रतिशत कम आया, मैं इसको इस तरीके से आंक के देखता हूं कि एंटी कम्बेंसी जो सरकार की होती है, वो एंटी कम्बेंसी सारे चरणों में मुझे कम दिखाई दी। नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान होना चाहिए था। और रही बात, मोदी जी ने चाय पी, डमरू बजाया, ये मोदी जी की एक अपनी कला है, एक उनकी जो चुनाव की एक शैली होती है। वो जहां जाते हैं जिस तरीके से कनेक्टिविटी अपनी बनाते हैं, आम आदमी को ये लगता है कि देश का प्रधानमंत्री हमारे बीच है। सवाल इस बात का है कि पहले चरण से और 7वें चरण तक अब हर पार्टी की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। विभिन्न तरीके के एग्जिट पोल आ रहे हैं, लोग अभी से रुझान बता रहे हैं, कई लोग लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। मैं भी आपके चैनल में कई बार बैठा वोटिंग के समय, तो मैंने आपको ये बताया कि जो 325 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत का दावा कर रही थी और बड़े बड़े दिग्गज 300 सीटों की बात कर रहे थे, अब वो 200-220 के बीच में आ गए हैं। तो इसके मतलब जो 100 सीटों का नुकसान हो रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्मिंग है। जनता के लिए, जनता ने ऐलान किया है आपको कि ठीक है, डबल इंजन की सरकार आपकी थी, हम आपको एक मौका देते हैं, लेकिन आप जो दावा 300 का कर रहे थे, उस दावे में कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई नहीं थी। रही बात अखिलेश की, बाइपोलर चुनाव था, योगी के सामने अखिलेश थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बहुत ही कमजोर स्थिति में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में कांग्रेस की प्रियंका आई और उन्होंने एक माहौल बनाने का प्रयास किया और थोड़ा सा वोट परसेंट उनका बढ़ा, लेकिन उनका संगठन कमजोर था, उनकी स्थितियां अच्छी नहीं थी। उसके बाद भी उन्होंने मैं हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, सारे स्लोगन्स दिए, सारे जगह वो गई, लेकिन वो अपनी कांग्रेस प्रियंका गांधी जी की बात आपने की तो एक चीज और निकलकर सामने आई कि कई जगहों से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, खासतौर पर मत प्रतिशत पर जब हम गौर करें, तो ये बताया गया कि 2 या तीसरा फेज आप छोड़ दीजिए, तो चौथे, 5वें, 6ठे फेज में आके महिलाओं ने निकलकर वोट किया है।
तो इसे आप किस तरह का संकेत मानते हैं? जल्दी नहीं, देखिए पारुल जी, जिस तरीके से आप जब मध्य में आ जाए, कानपुर से इधर ये लखनऊ का जो पूरा ये इलाका, रायबरेली का सारी चीजें हैं, यहाँ पे प्रियंका ने मेहनत, देखिए प्रियंका ने पूरे उत्तर प्रदेश में गई, लखीमपुर खीरी हो या हाथरस की बेटी का मामला हो, निकलना आप हाथ के निशान की तरफ ही संकेत देख रहे हैं या कुछ और भी आप समझाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए महिलाओं का जो निकलना, देखिए सबसे बड़ी चीज इस पूरे चुनाव को मैं इस तरीके से देखता हूं, कोई सुनामी किसी की नहीं बही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति के साथ कानून व्यवस्था का जो मुद्दा उठाया, जिस तरीके से उन्होंने बुलडोजर बाबा की बात की, जिस तरीके से उन्होंने दंगावाद की बात की और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, ये लोगों में इम्पैक्ट किया और पिच पॉइंट पे रहा वो। और जिस तरीके से महिलाओं के निकलने की बात की, कहीं कहीं सीटों के हिसाब से जहां जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं बीजेपी को 250 252 प्लस बता रहे हैं, इससे आप सहमत नजर आ रहे हैं? मैं इतना नहीं मान रहा हूं, नहीं मैं इतना नहीं मान रहा हूं, मैं बीजेपी को 200 प्लस मान रहे हैं, 190 200 मान रहा हूं, मैं इतना 250 सीटें नहीं मान रहा हूं बीजेपी का। ये सरकार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी आपको दिख रही है? हाँ, सरकार बनाते हुए दिख रही है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन भारी मैंडेट के साथ नहीं दिख रही है। आप ही की बातों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी और नदीम साहब से जवाब लूंगी, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, त्रिपाठी जी जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनके सवाल होते हैं बीजेपी से, सत्ता से, वो हमेशा तीखे सवाल करते हैं। इसलिए आज जो वो कह रहे हैं उस बातों पर जाने से पहले आप पुरानी डिबेट्स को भी अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल पर वॉच कर सकते। त्रिपाठी जी ने कब कब किस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से किए हैं। मैं आगे बढ़ते हुए नदीम जी आपके पास आ रही हूँ। अगर एग्जिट पोल्स पर हम थोड़ा भी यकीन करें, प्रभात त्रिपाठी जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यूपी को बहुत अच्छे से कवर करते देखते हैं, और प्रभात त्रिपाठी जी के साथ साथ कई और ऐसे पत्रकार हैं जो इस वक्त यही आकलन कर रहे हैं। नदीम जी, कहां पा रही है सपा अपने आप को? जी पारुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी पर भरोसा करते हुए सभी सम्मानित जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं उन्होंने वोट देने का काम किया है। और हम ये कहेंगे कि आप 10 तारीख का इंतजार करिए। हम पहले से कहते चले आ रहे हैं कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। नहीं, लेकिन एग्जिट पोल्स हमेशा रॉन्ग नहीं होते सर, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं जो अलग अलग चैनल्स एग्जिट पोल दे रहे हैं, और फिलहाल एक भी चैनल जो एग्जिट पोल दे रहा है, क्योंकि हमने सारे चैनल्स के एग्जिट पोल्स पर विश्लेषण किया है और वो कोई भी एग्जिट पोल इस तरह से नहीं दिखा रहा हो कि वो आपको पूर्ण बहुमत देता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो इस पर तो आपकी एक टिप्पणी बनती है सर। जी, देखिए, हमने जमीनी मुद्दों पे चुनाव लड़ा है, हमने हवाई चुनाव नहीं लड़ा है, और हम अभी फिर वही बात कहेंगे कि 10 तारीख का इंतजार किया जाए। ठीक है, 10 तारीख का इंतजार, यानी आपको लगता है कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, आप लोगों की मेहनत बहुत साकार होने वाली है 10 तारीख को, आप आश्वस्त हैं? नदीम जी जी, हमारे देखिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट प्लस जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे लाखों कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, सभी ने मेहनत की है और इन सभी की मेहनत रंग लाएगी। 10 तारीख को रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, बीजेपी के पास जाते हुए अश्विनी शाही साहब, जब बात होती है चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी हम देखते हैं कोई भी स्टेट हो वहां पर आप इलेक्शन मोड में बहुत पहले से ही नजर आते हैं। हम एमपी में भी अगर बात करें तो आप लोग अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है इलेक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरह की मीटिंग्स चली रही हैं। हम यूपी की बात करें तो यूपी को भी हमने बहुत पहले से देखना शुरू किया, और इस बार के चुनाव नहीं, हर चुनाव में हम जो नोटिस करते रहे उसमें यही कि आप लोग बहुत पहले से तैयार हो जाते हैं। इस बार भी आप लोग तैयार रहे, तमाम घोषणाएं, राशन, सिलेंडर, बिजली, लेकिन बावजूद उसके सीटें कम आ रही हैं सर। अश्विनी शाही जी, देखिए, जो एग्जिट पोल के समय जो भी रुझान आए हैं, जो भी जैसे भी निकाला गया है, अब ये तो असल नतीजे में परिणति होगी 10 तारीख को, लेकिन अगर इसको ही अगर परिणाम मान लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने लोगों ने हवा बहाई, ये किया, ये किसान आंदोलन से लेकर और बहुत सी चीजें की गई, तो ये हमें कहीं नहीं दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जैसा कि अभी राजनीतिक विश्लेषक ने भी कहा कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। तो इसको माना जाए कि प्रथम चरण में हम जो जाट लैंड और सब कुछ था, उस जाट लैंड में भी पारुल जी हमने अच्छा किया है, और तब हमको ये 225 से ऊपर 250 तक सीटें दिखाई जा रही हैं। ठीक है, मैं मानता हूं सरकार एंड ऑफ द डे जो 203 सीट पाएगा वो चुनाव जीतेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 300 प्लस था,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा था 325 सीटें जीतकर अपने सहयोगियों के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी वही था और हम उसको प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ भी अग्रसर है। लेकिन पारुल जी सही साहब, ये जो आकलन आया है ना एग्जिट पोल्स का, अगर यही नतीजों में तब्दील होता है ना 150-250 या फिर 200 के आसपास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक संकेत है। या आप इस तरह समझिए कि ये एक तरह से मिड टर्म रिपोर्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 2024 के लिए, आप ये समझिए। और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कितनी मेहनत की हम सब ने देखा है, और अगर ये आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो चिंताजनक विषय है आपके लिए। शाही साहब देखिए पारुल जी, मैं कहना ये चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं, चाहे भारत में कहीं भी चुनाव होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं और नेता होने के नाते अपने नेता का कर्तव्य निभाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह और मतदाताओं सर अलर्ट मिल रहा है आपको, अलार्म बज रहा है। देखिए अलार्म बजना चाहिए, जरूरी है। अलार्म अगर नहीं बजेगा तो हमारे कार्यकर्ता कैसे वो देखेंगे कि हम कहाँ वो किए, समीक्षा होगी। और भारत चुनाव के पहले और चुनाव के बाद समीक्षा जरूर करती है और बहुत मजबूत समीक्षा करती है। ऐसा नहीं हम करते हैं कि हम जहाँ कमजोर है हम उसको छोड़ दें, क्योंकि हम ही लोग, आपने जैसा कहा कि चुनावी मोड में रहते हैं, और वो सच है कि हम लोग हर चुनाव को एक चुनौती मानते हुए चुनावी मोड में रहते हैं और समीक्षा इसकी की जाएगी। कमी कहाँ रह गई? परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा शाही साहब जो 2017 में था, इस बात को भी आप मान ही रहे होंगे। तो आप कहाँ आकलन करते हैं कमियां, जो वो परफॉर्मेंस आप नहीं दे पा रहे हैं जो 2017 में दिया था? अभी देखिए ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। अभी तो हम परफॉर्मेंस देना, अभी तो आगे आना बाकी है। हम कैसे मान लें इस चीज को? अभी एग्जिट पोल ने अगर हमको 250 दिखाया तो पिछली बार आपको 300 प्लस दिया था इन्हीं एग्जिट पोल्स ने, 323 प्लस दिया था इन्हीं एग्जिट पोल्स ने, तमाम चैनल्स ने, और इस बार तमाम चैनल्स 225 250 प्लस दे रहे हैं। पिछली बार आप लोगों को मानने में कोई गुरेज नहीं था, इस बार आप लोग बिल्कुल मानना नहीं चाह रहे। लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तो इसको एग्जिट ही मानेंगे, एग्जैक्ट नहीं मानेंगे इसको ना अरुण जी। एग्जैक्ट नहीं मानेंगे, मैं पूछ भी नहीं रही हूँ आपसे, लेकिन आप भी मान रहे हैं ना कि थोड़ा परफॉर्मेंस में कमियां तो आई, आप समीक्षा करेंगे? आप एकदम समीक्षा करेंगे कि कहाँ गलती हुई। अगर 225 भी हम पाते हैं तो भी सर माथे पर उनका आशीर्वाद लेकर हम फिर 5 साल रहेंगे इनके बीच में, उन गलतियों को सुधार कर फिर हम 2024 एक चीज मुझे ये बता दीजिए, कहाँ पर आपको लगा कि टफ फाइट रही? ये बता दीजिए कहाँ लगा आपको कि टफ फाइट रही? हमें तो अभी तक कहीं टफ फाइट लगी नहीं रही है। हमको तो ये लग रहा है कि जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो अगर 300 से ऊपर कोई दल आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं जीता था तो हम उससे ऊपर 400 जाके हम उससे अगर गिरेंगे तो नीचे ही आएंगे। तो थोड़ा बहुत हमको, हमारे पास तो अब ये नहीं, इतिहास बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं। तो देखिए 325 किसी ने उत्तर प्रदेश में प्राप्त नहीं किया है, तो हमने अगर उसको अचीव किया है तो उससे नीचे ही आएंगे, चाहे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो चाहे जो हो। अब इसको भी देखना पड़ेगा कि हमने कहीं गलती नहीं की, और अगर कहीं गलती किया तो उसकी हम आंतरिक समीक्षा करेंगे और उसको दूर करने का काम करेंगे। पारुल जी, हाँ जी, प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप तिवारी जी, उन्हीं एग्जिट पोल्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो इन तमाम एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को 3rd और 4th नंबर पर रखा है सर, क्या कहिएगा? और सीटें भी बहुत ज्यादा नहीं है। तिवारी जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? तिवारी जी को आवाज मिल रही है? आपकी तरफ से म्यूट तो नहीं है तिवारी जी, एक बार चेक कर लीजिए। हेलो, आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है सर, मैं चेक कर रही हूँ, वापस आती हूँ। आवाज आ रही है? हाँ जी अभी आ रही है, कहिए सर। मैं कह रहा हूँ तिवारी जी कहाँ पा रहे हैं अपने आप को? एग्जिट पोल्स तो बहुत स्थिति ठीक नहीं बता रहे आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल के लिए आकलन करना पड़ेगा कि जो एग्जिट पोल है वो किस हद तक सही होते हैं। अभी पिछले वर्ष ही पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है आपने देखा होगा 60 to 70% सीटें दे दी गई थी, 170 से 180 के बीच में सीटें दिखाई जा रही थी। वही जब रिजल्ट आता है तो 100 से ज्यादा सीटें कम हो जाती हैं। तो जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो 10 मार्च को आएगा। कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है पूरी तरीके से कि जिस तरीके से प्रदेश की जनता के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो लड़ाई के लिए, चाहे वो बेरोजगार हो,
चाहे वो किसान हो या महिलाएं हो। तो हमें पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि प्रदेश की जनता ने उन चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जताया होगा। 100% एग्जिट पोल्स को नकार रहे हैं तिवारी जी, 100% एग्जिट नहीं, पोल्स को नकार रहे हैं। 100% अभी 2021 के चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को 170 से 180 सीटें दे दी, कुछ चैनल ने तो 200 सीटें तक दिखा दी। और वही जब रिजल्ट आता है उसमें मतलब आप धरातल पे किस तरीके से सर्वे करते हैं इस पे संदेह तो होता है कि किस तरीके का संदेह। अगर सीटों में अंतर 2, 4, 10 सीटों का अंतर हो एग्जिट पोल में तब तो समझ में आता है, मगर एग्जिट पोल और एक्चुअल पोल जो एक्चुअल रिजल्ट आता है उसमें 100 सीटों का अंतर हो जाता है, तो फिर उसमें तो सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से ये सब किया गया है। ठीक है, मैं समझ गई आपकी। त्रिपाठी जी, इन्हीं एग्जिट पोल्स ने जिन राज्यों में अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, इन्हीं एग्जिट पोल्स ने बढ़त भी दिखाई थी कांग्रेस के लिए, लेकिन हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि ये एक्चुअल नतीजे तो है नहीं, तो इसलिए हम प्रेशराइज भी नहीं कर सकते। लेकिन आज सवाल इस चीज को भी लेकर है कि अगर ये एग्जिट पोल्स हैं या यही नतीजों में तब्दील होते, तो आप क्या मानते हैं जिस पार्टी ने खराब परफॉर्मेंस किया वो कौन सी पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी की तो डाउन हुई है सीटें, लेकिन जो अच्छा कर सकते थे, सपा भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, लेकिन बावजूद उसके वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। नहीं, देखिए ऐसा है कि पारुल जी, एग्जिट पोल में जो स्थितियां होती हैं वो 5 और 10% जो वोट होता है, जो फ्लोटिंग वोट होता है, उसमें एक असर पड़ता है सीटों के कन्वर्जन में। कहीं कहीं एग्जिट पोल में मत प्रतिशत 2-3% का अंतर होता है, लेकिन वो विपक्षी पार्टी 10-5 सीटें आगे निकल जाती है, क्योंकि सीटों में 500, 1000, 2000, 5000 वोटों का जो अंतर होता है, तो एग्जिट पोल लगभग आसपास रहता है। ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल जो आ रहे हैं देश के अंदर वो एग्जिट पोल किसी की सरकार बना रहे, तो सरकार नहीं बनी, सरकार बनी लेकिन कम सीटों के आधार पे बनी। अभी देखिए, लोकतंत्र की बहुत अच्छी खूबी है कि अश्विनी जी ने ये बात बहुत अच्छी तरह मानी कि अगर हम कम होते हैं तब भी हम समीक्षा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की यही एक खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार भी बना देती है तब भी वो समीक्षा करती है, और अगर हारती है तो वो भी समीक्षा करती है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा मत प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है और यूपी में हम प्रियंका की ताकत के बावजूद भी बहुत कम चौथे पायदान पे चले गए, तो हम कैसे? त्रिपाठी जी, आप ही के सवाल पर मैं तिवारी जी से जवाब ले लेती हूँ। तिवारी जी, कहिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो चलता है उसमें ये भी है कि हाँ, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम लोग भी समीक्षा करते हैं। ये सभी सारी राजनीतिक पार्टियां समीक्षा करती हैं, उस तरीके से हम भी समीक्षा करते हैं। अब ये देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो सर, आप तो कुछ भी नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब आपने देखा पश्चिम बंगाल, वहां सब उल्टा हो गया, तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा। क्योंकि आप इसी डिबेट, इसी चैनल पर डिबेट में आप दावा कर चुके हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि रिजल्ट आएगा ना, जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तभी बताएंगे ना उसमें कि समीक्षा आज ही हम कर दें कि समीक्षा कांग्रेस पार्टी को अगर आपने हाथ दिखा दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन तिवारी जी, कहाँ कितनी सीटें? सिंपल क्वेश्चन तिवारी जी, कितनी सीटें? आज भी कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें? अब तो इलेक्शन हो गया ना, कोई दावे या वादे या हम कम बोल देंगे तो पब्लिक नाराज हो जाएगी, नहीं समझेगी। अब तो कुछ ऐसा है नहीं ना। कितनी सीटें, मैं सीधा पूछ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस नंबर में बता देते आप, नंबर में बता देते थोड़ा सा ये आश्वासन आपका, कितने आश्वस्त? नंबर एग्जैक्ट नंबर में कैसे बता सकता हूँ? एग्जैक्ट नंबर कैसे कोई बता सकता है? साई जी ने भी बोला ना फिगर नहीं है फिलहाल, 225 भी आ सकते हैं, 250 भी आ सकते हैं। साई जी ने भी तो अपना एक्सेप्ट किया ही ना इस चीज को, तो आपको क्या दिक्कत है बोलने? मैं वही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, कितना होंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मैंडेट दिया है। अच्छा, ठीक है। नदीम कुरैशी जी, अगर 10, 20, 15 अगर यहाँ तक भी आती है कांग्रेस, तो क्या गठबंधन के साथ आप लोग आएंगे? क्योंकि अगर 225, 200, 250 तक अगर बीजेपी जाती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो देखिए पारुल जी, रही गठबंधन की अगर बात रही तो ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और देखिए, पहली बार ऐसा देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की उत्साहित जनता ने खुद बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, और 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही, जैसे अभी मेरे भाई भी बात कर रहे थे कि समीक्षा की बात करते हैं, तो सारी पार्टियां समीक्षा करती है, चाहे वो चुनाव जीते, सरकार बनाए या सरकार ना बनाए। सीधा फ्लाई कर जाते हैं ना सर विदेश, सीधा ऐसे निकल जाते हैं विदेश की तरफ, कुछ ऐसा भी कर लेते हैं। तो वो छोड़िए अभी आप उस चीज को।
हम लोग विदेश जाने वालों में से नहीं है, हम लोग जनता के साथ ही रहने वालों में से। हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पूछना चाह रही हूँ आपसे। ठीक है, हम लोग सरकार बना रहे हैं, हम लोग सरकार बना रहे हैं उत्तर महीने प्रदेश बाद, में। 15 दिन बाद, जो भी आप लोग करेंगे, लेकिन वर्तमान में अगर हम कुछ कम सीटें लाते हैं या नहीं लाते हैं, तो ईमानदारी से कहाँ आप अपनी गलती पाते हैं, कहाँ सपा त्रुटि कर गई या गलती कर गई जिसकी वजह से हम इतनी सीटें कम ला रहे थे, इतना बता दीजिए। वो कौन से पॉइंट्स आप नोटिस कर? देखिए जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया था और जनता ने परिवर्तन का मन बनाया हुआ है अभी भी। और हम लोग, मैं फिर वही आपसे कहूंगा कि हम लोग उत्तर परिवर्तन प्रदेश क्या में कहता सरकार है बनाएंगे 10 मार्च शाही को। जी? परिवर्तन क्या कहता है? ये परिवर्तन आपके लिए भी परेशानी खड़ी करता है? शाही जी जल्दी से। परिवर्तन, पारुल जी, परिवर्तन ये कहता है कि एक वर्ग जो आधी आबादी का, कांग्रेस की नेत्री जो है उत्तर प्रदेश में नारा देती है 40% का, तो नीति और नियत का फर्क नजर आता है कि उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते ही नीति 40% की होती है, लेकिन नियत जो है पंजाब गोवा में कहीं नहीं नियत दिखती है। चौथे फेज में महिला मतदान भी बढ़ जाता है, महिला वोटर्स का जो बूथों तक पहुंचना भी बढ़ जाता है। जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक वर्ग ऐसा तैयार किया और उस वर्ग में जिस परिवार में 7 पीढ़ियों से फूस का मकान देखा है, उसको पक्के मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अब तो हो वो गए महिला इलेक्शन हमारे सर, अब साथ, पक्का मकान कच्चा मकान छोड़िए, सिलेंडर छोड़िए, अभी हो गए चुनाव। त्रिपाठी जी 10 तारीख तमाम दल, बसपा भी है साथ में, असदुद्दीन ओवैसी भी है और तमाम छोटे छोटे दल भी है। सर समय कम है, मैं छोटी सी टिप्पणी ले लूं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी जल्दी से। देखिए पारुल जी, ये चुनाव ये संकेत करता है कि क्या राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर जिस तरीके से भरोसा जनता ने किया या रीजनल पार्टी। देखिए 90 के दशक के बाद रीजनल पार्टी कई बार सत्ता में रही, उनकी सरकार मतदाताओं ने देखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डबल इंजन की सरकार पे कुछ कायम रहा, लेकिन जो भारी मैंडेट की बात हो रही थी वो कहीं नहीं। मैंने आपके उस चैनल पर में जनता कई बार भरोसा कहा, नहीं, डबल ये इंजन के साथ पता नहीं कि आएगी कि नहीं आएगी, फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्ता के सिंहासन पर उत्तर प्रदेश में कौन काबिज होगा ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन फिलहाल जो तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल्स है वो बहुत कुछ कह रहे हैं। ये भी कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, 100 सीटें कम होती हुई नजर आ रही हैं, और ये भी कि सपा अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहीं कांग्रेस की भी बात करें तो प्रियंका गांधी जी की बड़ी मेहनत, लेकिन उतना रंग लाई क्या 10 तारीख बताएगी। अनादि टीवी के साथ 10 तारीख को आप नतीजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही ये भी कि जिस तरह से आज एग्जिट पोल्स अलग अलग चैनल्स ने चलाए हैं, अलग अलग चैनल्स का एग्जिट पोल्स का विश्लेषण भी अनादि टीवी ने किया है, तो कहीं नहीं है पीछे अनादि टीवी। आप देखते रहिए अनादि टीवी, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।